एक बंदा है गाइस, बहुत दिन हो गए हैं उसको, मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे टेक्स्ट कर रहा है, ईमेल तक आए हैं उसके, और उसका एक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और हो सकता है तुम में से ये सवाल बहुत लोगों का हो। उसका सवाल ये है कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर, बहुत मतलब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर आपकी जैसी आग मेरे अंदर नहीं आ पा रही है, काम करने का जुनून नहीं आ पा रहा है, जज्बा नहीं आ पा रहा है, अंदर वो डिजायर पैदा नहीं हो पा रही है। अगर तुम में से भी कुछ लोग ऐसे हो ना जिनको ये लगता है कि अंदर से बर्निंग डिजायर कैसे क्रिएट होता है, कैसे अंदर से आग लगती है और कैसे चीजें होती हैं। अगर तुम्हें बैठे बैठे चीजें मिल रही है ना, अगर आपके डैडी कमाने वाले हैं और आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप एसी में सो रहे हो, पंखा लगे हुए हैं, सब कुछ है, आपकी फैसिलिटीज आपके पास में सब कुछ है ना गाइस, आपको भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बुरा मत मानना मेरी बात को, जब हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है ना तो हमारा मन संघर्ष नहीं कर पाता है, और संघर्ष जो है वो सफलता के लिए पहला स्टेप है। जितने भी लोग आज कामयाब है ना गाइस, जितने भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना संघर्ष के बन गए। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, काम पे नहीं लग रहा है, गोल पे नहीं लग रहा है, तो पहली बात बताऊं, पहली बात तो तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं पता तुम्हारे ब्रेन को कि उसे जाना किस दिशा में है। और जब उसे पता नहीं है ना वो कहाँ जाएगा, तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ जाओगे। एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरे मॉम डैड नहीं है, मतलब माँ का प्यार क्या होता है और पापा का प्यार क्या होता है, मैंने कभी इस चीज को फील ही नहीं कर पाया आज तक। तुम सब लकी हो यार, तुम सब ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे पास में है, पर एक चीज और है, तुम्हारे पास में अगर है ना, तुम्हारी जिंदगी में मिल रही सुविधाएं तुम्हारे लिए श्राप भी बन सकती हैं और तुम्हारे लिए अमृत भी बन सकती हैं। बात को समझना गहराई से। जिस इंसान के घर में एसी लगा होता है ना, उसे कभी एसी की वैल्यू समझ में नहीं आती। जो आराम से बढ़िया बेड में सो रहा होता है ना, उसको उसकी कीमत समझ में नहीं आती। तुम जिंदगी में उतने ही आगे जाओगे जितना तुम संघर्ष करोगे, और संघर्ष तब करोगे जब तुम्हारे पास में वो चीजें नहीं होंगी। जो चीजें तुम्हारे पास में हैं, तुम उनके लिए संघर्ष कभी नहीं कर पाओगे गाइस। तुम्हारी लाइफ में परेशानियां होनी जरूरी है, प्रॉब्लम्स होनी जरूरी है यार। अगर तुम्हें ये आज तक महसूस नहीं हुआ कि भूख क्या होती है, और उस भूख के लिए जब लगती है कोई कुछ पूछने वाला नहीं होता, कमाने वाला नहीं होता, तुम्हें खुद करना पड़ता है, तुम लकी इंसान हो। तुम जिंदगी में भूखे नहीं रहोगे। अब तुमने उस चीज को महसूस किया है, तो तुम्हें समझ में आता है कि इससे ओवरकम कैसे करने से आगे कैसे बढ़ना है जिंदगी में। जिस इंसान ने ठंड को सहा है ना, वही समझ सकता है कि ठंड क्या होती है, और जिसको बढ़िया सी रजाई मिल गई, सब कुछ मुफ्त में मिल गया, वो कभी नहीं समझ सकता। तुम चीजों की वैल्यू तभी कर पाओगे जब वो तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेंगी, याद रखना। मैंने अपने आप को बहुत तोड़ा है यार, कोई नहीं था मेरे साथ में, कोई नहीं। मैं आज से कुछ समय पहले जो जिंदगी जी रहा था ना, मेरे मॉम डैड नहीं है गाइस, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सबने छोड़ दिया था मुझे, सबने, रिश्ते नाते परिवार सब देख लिए थे मैंने, कोई किसी का नहीं होता। और ये बात ना मुझे बहुत 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 अंदर से समझ में आ गई थी, बहुत अंदर से। मेरे मन में हमेशा ही चलता था, मेरी जिंदगी में जो भी बुरी परेशानियां थी, मेरे मन में कभी भी ये नहीं आया कि मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा एक चीज थी, पता है क्या यार, ये मेरा ना फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर नहीं है, जो मेरे साथ चल रहा है ना प्रेजेंट में, ये नहीं है हकीकत। और तुम में से बहुत लोग क्या करते हैं ना, परेशानियां तुम्हारे जीवन में भी आती है, रास्ते तुम्हें भी नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो पता है, तुम उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम लड़ नहीं पाते हो। और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो ना दोस्त, तुम आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर देते हो अपने लिए। भीषण युद्ध होगा तुम्हारे जीवन में, रास्ते नहीं मिल पाएंगे तुम्हें भी, अंधकार छा जाएगा, रोशनी का कोई जरिया नहीं होगा। उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या बात आ रही है, दो ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, या तो तुम उस अंधेरे में जकड़ जाओ, एक नॉर्मल लाइफ दे दी भगवान ने, उसी को एक्सेप्ट कर लो, या तुम संघर्ष करो, फाइट करो और वहां से आगे बढ़ो। मेरे को फैमिली से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है ना, स्ट्रगल नहीं है ना गाइस, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है, वो तुम्हें फेस करना सिखाता है, हर सिचुएशन से लड़ना सिखाता है, तुम्हें खुद को डेवलप करने का मौका मिलता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां होंगी, वो उतना निखरेगा, उतना उभर के बाहर आएगा, वो उतना अनुभव लेगा। तुम्हारे पास अगर कंफर्ट लाइफ है ना, उस कंफर्ट लाइफ से बाहर आओ। अगर तुम्हें कुछ उखाड़ना है एक्चुअली जीवन में, तो बता रहा हूँ, उस कंफर्ट लाइफ को तुम्हें आज ही त्यागना पड़ेगा। सब कुछ अगर तुम्हें बना बनाया मिल जाएगा ना, तुम कभी भी उस चीज को फील नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में तभी ये बात चलेगी, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई एक बात बता, तुझे भूख लगी ना, तेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, अभी तू क्या करेगा? भूख लगी तो क्या करेगा? कमाने के बारे में सोचेगा ना, जाएगा ना, कौन सा मोटिवेशन चाहिए यार तेरे को? तेरा जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो खुद तुझे आइडिया देगा, लेकिन नहीं दे रहा है, वो स्टक हो चुका है, बंद हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि तूने उसको वैल्यू देनी छोड़ दी है। तुझे सब कुछ आराम का मिल गया, और ये जो आराम है ना, ये तेरी जिंदगी में जड़ता बन जाएगा, याद रखना। जकड़ लेगा तुझे बहुत बुरी तरह, उसके बाद ना रोशनी का कोई ऑप्शन नहीं है। जिंदगी पर यही समझते रह जाएगा कि मेरे साथ ही गलत होता है, भगवान मेरा साथ नहीं देता है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जिसको करना होता है ना, वो करता है भाई, उसके पास ऑप्शन होता है। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियली तुम स्टेबल नहीं हो ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
कोई नहीं पूछेगा। रिश्ते नाते पैसा जो होता है ना, पैसा उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं रिश्ते भी सारे, याद रखना। ये रियलिटी है। कोई तुमसे कितना ही कह दे कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ तब तक प्यार करेगा ना जब तक तुमसे उसको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, याद रखना। और जब सामने वाले इंसान को बिलीव हो जाता है ना, अब इस इंसान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें सब लोग त्याग देंगे। तब तुम क्या बनते हो, तब तुम क्या करते हो, ये तुम पे डिसाइड होता है, तुम पे निर्भर होता है। जब तुम्हें सब छोड़ देंगे, सब त्याग देंगे, तब तुम अपने आप से क्या बात करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेचर कभी तुम्हें भूखा नहीं मारेगी, याद रखना। वो फिर भी तुम्हारे जीवन में व्यवस्था बना के देगी तुम्हें। जब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह अंधकार हो जाएगा, ऊपर वाला तुम्हें बार बार कोई ना कोई काम दे देगा। हो सकता है कोई जॉब दे दे, हो सकता है तुम्हें थोड़े टाइम के लिए कहीं पे स्टेबल रख दे 10-12 हज़ार की नौकरी में। 90% लोग उस जीवन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 10% लोग ही होते हैं जो वहां भी संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, और फिर नेचर उनका हमेशा साथ देती है। अपने आप को तुम्हें साबित करना पड़ेगा। तुम जिस फील्ड में जा रहे हो ना, तुमने प्रकृति को साबित करना पड़ेगा, तुमने नेचर को साबित करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम अगर अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे, नेचर को साबित नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, याद रखना मेरी बात को। तो जितने भी लोग हैं ना जिनका करने का मन नहीं करता, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बढ़ने का मन नहीं करता, पहली बात आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, आपके पास में रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। परेशानियां जब आती है ना, तब आदमी एक चीज सीखता है, वो होता है अनुभव। बिना आग को छुए आग का दर्द कैसा होता है, जलन कैसे होता है, महसूस नहीं कर पाओगे। तुम्हें हर वो चीज में घुसना पड़ेगा उस चीज को महसूस करने के लिए। अमीर बनने के लिए भी गरीबी से होकर गुजरना पड़ेगा। और 90% केसेस में तुम्हारे पास में विरोधी होगा, प्रकृति का, तुम्हारे अपनों का, रिश्तों का, सिचुएशन का। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अकेले होगे तुम उस रास्ते पे। वजह बनानी पड़ेगी जिंदगी में आपको। प्रॉब्लम्स नहीं है ना आपकी जिंदगी में, आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। प्रॉब्लम्स होनी बहुत जरूरी है दोस्त, प्रॉब्लम्स होनी बहुत जरूरी है।